अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। मुझे, मेरे बच्चों को, आप सबको, आपके बच्चों को अल्लाह ताला बुरी नज़र से, बुरी घड़ी से बचाए और अपनी रहमतें रखे। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं सुबह-सुबह ही व्लॉग शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ स्कूल जाना और एक हाफ़ कप दूध पीना कितना मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है, इतना सा काम करना कि मूड ऑफ हुआ होता है कि मामा ये हमें इतना सा ना ही दें, हम वैसे ही चले जाएँगे। पता नहीं कैसे बच्चे नाश्ता करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। पूरा दिन इन्होंने स्पेंड करना होता है, मगर फिर मूड ठीक हो जाता है जाने के टाइम, बस खाने का मसला होता है। तो हसन की टीचर ने कहा था कि डोज़ियर लेके आना है, मगर है हसन रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ़ खाने के मामले में तंग करता है। तो वो अपना जल्दी-जल्दी डोज़ियर फ़ाइल में फ़िट कर रहा है। फ़ाइल छोटी है, डोज़ियर बड़ा है, हो नहीं रहा। तो बस इन्हें तैयार करके मैंने स्कूल भेजा। तो मैंने कहा कि आज ना मैं सोऊँगी नहीं, आज व्लॉग शेयर करूँगी। तो इनको बस असल को तैयार करके स्कूल भेजा है। तो जितनी देर खाना खाना है ना, उतनी देर ही मूड ऑफ रहना है। बस जब वो मसला ख़त्म हो जाना है ना दूध का, तो फिर अल्लाह खैर खैर से ये स्कूल गया है खुशी खुशी मिलके। तो बस मैंने आली सो रहा था, तो मैंने सोचा कि आली सो रहा है तो आज क्यों ना मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, वरना जब ये उठता है ना 9 बजे 10 बजे, मैं तभी इसके साथ ही करती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं वीडियो भी बनाती हूँ और ये आराम से सोया हुआ है, तो मैं ना अपना व्लॉग भी बनाती हूँ और मज़े-मज़े से बैठ के नाश्ता भी करती हूँ। तो रात के कोफ्ते और ये चनों का सालन पड़ा हुआ था, तो अभी कोई भी नहीं इतना फ्रेश था, जागा नहीं था। सुबह 6 साढ़े 6 बजे किसका दिल करता है, तो मैं अपने लिए ना एक रोटी बनाई और मैं बस सालन गरम किया और अपने लिए ये चाय बनाई। तो मैं आके बैठ के नाश्ता करने लगी, क्योंकि मुझे आज जल्दी थी कि मेरे कपड़े भी सिल के आगे हुए हैं टेलर से। तो मुझे ये था कि मैं बड़े सुकून से ना आज व्लॉग शेयर करूँगी अपने कपड़ों का, मैं क्योंकि मेरे कपड़े स्टिच होके आ गए थे। तो मैंने कहा देखूँगी भी, क्योंकि मुझे देखने का टाइम भी यही होता है जब फ्री होता है कि वो स्कूल चले जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। तो मैंने कहा साथ-साथ मैं अपने कपड़े देखूँगी और साथ-साथ ना मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो मगर ये इतना आसान नहीं था। तो मैं चुप करके खाना खा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो कहीं आली साहब की आँख खुल गई। तो आली साहब ने देखा कि मामा नहीं है रूम में, मैं क्योंकि दूसरे रूम में आ गई थी। तो उसने देखा कि मामा तो रूम में है नहीं। तो मेरी जब नज़र पड़ी तो वो तो चलता हुआ आ रहा और गुस्से से आके मेरे पीछे लेट गया कि आप अकेले के लिए नाश्ता कर रही हैं। उसका तो मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं बड़ा वो फ्रेश उठी थी। तो एक पता क्या, रात को लेट सो के सुबह 5 बजे फिर उठ जाना होता है। तो इस तरह अगर थोड़ी देर ना सोऊँ तो पूरा दिन ऐसे ना लेज़ी-लेज़ी रहती हूँ। तो इसलिए सुबह थोड़ा टाइम मैं सो जाती हूँ। तो मगर आज मैंने सोचा था कि नहीं, मैं पुरसुकून होके व्लॉग शेयर करूँगी, मगर ये आली के ने आके ना मूड ऑफ कर लिया, नाराज़ हो गया कि आप अकेले-अकेले कर रही हैं। तो अब मेरा तो ला ही नहीं, मेरा तो चले जी वहाँ का वहाँ रह गया, जो थोड़ा बहुत रहता था। चाय भी ठंडी हो गई। तो मैं इसका लेने चली गई। रास्ते में अपने ये कॉकटेल और बज्जीज़ को भी नज़र मार ली कि ये ठीक है। तो आली आली का नाश्ता लेने चली गई। बस आली का फिर एग, आली के लिए एग फ्राई किया, ब्रेड फ्राई की। तो आली को आके नाश्ता कराया और साथ-साथ मैं सोची जा रही कि अब तो आली उठ गया है, अब ना इसने सोना, क्योंकि जितनी देर मैंने लेटना है उतनी देर ही इसने सोना होता है। बस अगर आज मैं उठ गई हूँ तो आली भी उठ गया है। तो मैं यही सोच रही कि आज तो ये भी उठ गया है और मैं भी नहीं सो पाई और मेरे से वीडियो भी नहीं बनी। तो मैं अब क्या करूँगी? मगर फिर मैंने इसको ना जब नाश्ता कराने लगी ना, तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ता करवा के ना इसको थोड़ा देर टीवी लगा के लिटाऊँगी, तो फिर मैं अपना व्लॉग बना लूँगी। तो आप लोग भी मेरा देखना कपड़े स्टिच होके आ गए हैं कि आपको कैसे लगे हैं, और फिर मुझे बताना भी ज़रूर। तो मैं तो फिर बस जल्दी-जल्दी हाली को ये नाश्ता करवा रही हूँ और वो खुश होके कर रहा है कि पहले तो बड़ा मूड ऑफ था जब मेरे पीछे आके लेट गया ना कि आप अकेले-अकेले कर रही हैं। तो गुस्से में ना आके जैसे लेट गया था। बस फिर मैं इसको नाश्ता करा के ना लिटा के चली गई कि आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये लें जनाब, मेरे कपड़े आ गए हैं। मैंने खुद भी नहीं इतने अच्छे से देखे थे, बस रात टेलर दे के गया था, क्योंकि वो हमारे पास ही है मार्केट, तो उसमें है। तो वो इधर से गुज़रता है ना, तो वो फिर खुद ही दे जाता है जब कपड़े स्टिच हो जाते हैं। तो मैंने यही सोचा था सुबह फ्री होके देखूँगी, चेक करूँगी कैसे हैं, क्या है। तो अभी शॉपर से निकाल के ना वही कर रही थी। तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी मुझे बताना मेरे कपड़े कैसे हैं, कैसे सिल के आए हैं, उनके प्रिंट कैसे हैं, कलर्स कैसे हैं। पूरी गर्मियाँ गुज़र गई हैं।
जितने भी दूँ ना इकट्ठे दूँ ना 1 मंथ तो उसने लेना ही होता है, कि 1 मंथ बाद उसने मुझे वापस करने होते हैं। तो ये सूट मैंने खाड़ी से लिया है। ये रियल में तो इसकी प्राइस 5500 थी, मगर मुझे ये डिस्काउंट में 35 का मिला था। ये मुझे बड़ा पसंद था। तो मैंने भी फिर सेल का इंतज़ार किया, तो मैंने फिर ये लिया, इसको भी डबल लेस लगवाई, ये इतना प्यारा लग रहा था। तो पिछली आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो पिछले बार आए थे ना, उसको इसने टसल्स नहीं लगाए थे 2 सूटों को। तो मैंने उसको कहा कि आप भई उसको लगा के मुझे कंप्लीट करके दिया करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप मुझे कंप्लीट करके दिया करो। तो उसने ना इस बार बड़े अच्छे टसल भी लगा के भेजे, लेस तो इतनी प्यारी लगाई ना। और आपको पता है ये बाय चांस ही होता है कि कभी कलर अच्छा-सा मैच हो जाए लेस का, वरना कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये ना एक तो इसके साथ ही आई थी सूट के, ये जो पिंक वाली है ना, ये देखें टसल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। इस बार उसने मेरी बात सुन ली, तो उसने ना टसल लगा के भेजे हैं। तो ये पिंक वाली लेस इसके साथ ही आई थी सूट के साथ ही। तो जो स्किन वाली लेस है ना, तो वो फिर मैंने खुद से परचेज़ की थी। तो फिर इसको लगा के डबल, मैंने कहा ये बहुत छोटी है ना पिंक वाली, थोड़ी-सी तो बड़ी हो। फिर पिंक मैंने उसको कहा कि आप ना ऊपर रख के लगाना, और ये जो स्किन वाली है ये नीचे लगाना। मगर यकीन करें इतने से डिज़ाइनिंग करने से सूट की ग्रेस निकल आई। ये सूट मुझे वैसे भी बड़ा पसंद था। ये डोरिया लॉन का था, खादी का ना। तो ये जब डिस्प्ले में आया था मुझे तब भी बहुत-बहुत अच्छा लगा था। मैं जब उधर गई मार्केट में ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये तो इसका दुपट्टा है, इसको चारों तरफ लेस है। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा सिल के आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे बताना कि मेरा सूट कैसा है? ज़रूर देखना कि उसने कैसा सिया है, उसका प्रिंट कैसा है, क्योंकि वो है काफ़ी एक्टिव सा टेलर है और अच्छे सी के देता है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वरना बड़े अरसे से मुझे कपड़े लेने में नहीं मसला होता था। मुझे मसला ना स्टिचिंग में होता था, कोई अच्छा सा सी दे। मैं इसको फॉरवर्ड वीडियो को इसलिए नहीं किया कि आपको अच्छे से मैं दिखा सकूँ कि मैंने इसकी नेक लाइन कैसी बनवाई है, टसल्स कैसे लगवाए हैं। तो ये क्योंकि ये काफ़ी अच्छे सीता है, तो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हमें एक-दूसरे से ही आइडियाज़ मिलते हैं ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आप भी देखें कैसा सिल के आया। अभी मैं दूसरा सूट सीधा कर रही हूँ। ये देखें जी, मोस्ट फ़ेवरेट लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये ग्रे था और इसमें मैरून ना छोटा-छोटा ये डिज़ाइन बना हुआ था, तो मगर इसके साथ इतनी मुश्किल से लेस मैच हुई कि तकरीबन मुझे पूरी मार्केट में घूमना पड़ा। कोई रेडिश शेड में थी और कोई ब्लैकिश में, मगर सेम नहीं मिल रही थी। ये मैंने लगवा तो ली, अच्छी भी बड़ी लगी है, मगर फिर भी जैसे थोड़ा-सा मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि 19-20 का फ़र्क अभी भी मौजूद है। तो घेरे पे उसने कट करके लगाई, तो ऊपर वो कह रहा था कि मैंने कट करके ही लगानी है, मगर मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, आप ना वो जो साइडों पे लगा रहे हो ना, आप ऊपर से ही रख के लगा दो, कोई बात नहीं, शर्ट को ना कट करके नहीं लगाना। और यहाँ गले पे इसने ये जो छोटा-सा कट रखा है ना, ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ ना, 1 इंच का कट मुझे बड़ा पसंद है। तो लूप्स 2-2 लूप्स लगा के, तो बीच में वो बटन लगाए हैं। तो ये सूट ना देखने को बड़ा सिंपल सा है, मगर ये बड़ा प्यारा, ख़ास तौर पे इसका दुपट्टा इतना ग्रेसफुल है कि ना ही पूछे। सूट से ज़्यादा ना, आपको अगर मैं सही बात बताऊँ ना, ये गले पे बाजुओं पे देखिए, ये ऐसे घेरे पे कट करके लेस लगाई है ना दबाव में, तो इसी तरह इस इधर भी लगाई है। तो ना इसके सूट से ज़्यादा तो मुझे ना वो इसका पसंद आया था, ये जो इसका दुपट्टा था। ये मुझे इसका दुपट्टा पसंद आया था कि दुपट्टा इसका इतना प्यारा था कि देख के ना दिल खुश हो गया। ऐसे ये आजकल आपको पता है सूटों के साथ दुपट्टे आए हैं कि वो प्रॉपर ना ओढ़े भी नहीं जाते, कि उनके साथ ना इस तरह होता है कि जैसे फिसलते-फिसलते रहते हैं ना, वो ओढ़े नहीं जाते। तो इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था, हालाँकि बड़ी अच्छी इन्होंने छोटा-छोटा मोड़ा हुआ था, पाइपिंग की हुई थी, मगर मैंने कहा चले ना थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो जो इसके घेरे के नीचे मैंने लेस लगवाई थी ना, तो वही मैंने फिर ना दुपट्टे के लिए ले नहीं, थोड़ी चेंज लेके दी थी, क्योंकि वो सेम मुझे मिली नहीं थी, मगर डिज़ाइनिंग का 19-20 का फ़र्क था। मगर मैं कह रही हूँ कि क्या ही बात है इस दुपट्टे की। सूट को तो आप एक साइड पे छोड़ देना, वो तो चलो टेलर ने उसमें जान डाल दिया। ये जे डॉट का सूट है, ये 2500 का था और मुझे डिस्काउंट में ये 19 का मिला था। इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, ट्राउज़र मैंने फिर अलग से बाय किया। तो ये कमीज़ और दुपट्टा था जे डॉट का। अगर आप भी लेना चाहें तो आप जे डॉट से ले सकती हैं। तो ये माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। जिसने भी देखा ना, उसने कहा जितना ये सिंपल था उतना ही अब ग्रेसफुल लग रहा है सिलाई होके। सम टाइम ऐसे होता है ना कि कुछ सूट देखने में सिंपल लगते हैं, मगर जब टेलर उनको सिलाई करता है ना, तो उसमें जान डाल देता है। तो इस सूट के साथ भी ना कुछ ऐसा ही मामला है
कि ये सिल्के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये मेरा सूट कैसा लगा ग्रे वाला। तो इसकी डिज़ाइनिंग मैंने जो करवाई है वो कैसी है, और अगर आपको पसंद आए तो आपने शेयर भी ज़रूर करना है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सूट, लाइमलाइट का मोस्ट मोस्ट फेवरेट सूट। तो ये मुझे इतना पसंद था सूट कि ये मुझे शॉप्स पे तो मिल ही नहीं रहा था। मैंने ये इसको ऑनलाइन फिर बाय किया था, और जब ये आया है ना, यकीन करें दिल खुश हो गया जब पार्सल खोला। आपको पता है पार्सल भी एक वही होता है ना कि पता नहीं अंदर से निकलता क्या है। तो ये मैंने ना जब मंगवाया ना, मेरा दिल बहुत बहुत खुश हुआ। मुझे इतना ये पसंद आया, इसका स्टफ़ इतना अच्छा कि बहुत ही अच्छा। ये भी डोरिया लॉन का है। तो इस वो कुछ इसके इसको टेलर ने इतना प्यारा सिया ना, तो इस बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके अंदर जो कट में लेस लगाई ना, वो गोल-गोल ऐसे लग रहा है जैसे शीशे लगे हुए हैं, कि जितना ये अनस्टिच भी ये बहुत प्यारा लग रहा था, मैं आपको सही बात बताऊँ। और सिल के भी ये बहुत प्यारा लग रहा, और इसके साथ ये देखिए लेस कितनी प्यारी है। ये लेस मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है। मेरे 70% सूटों को जो नीचे दामन पे लगी है, तो मेरे 70% सूटों को ना यही वाली लेस लगी होती है, और मैं कहती बहुत ही प्यारा सूट है ये। तो इसलिए आप लोग भी लेना चाहिए। मुझे 2300 का मिला है 2 पीस। आपको पता है लाइमलाइट की कोई ख़ास सेल नहीं होती, तो ये मैंने फुल प्राइस में ही बाय किया। जब ये आया था मैंने तभी कर लिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता ये डिस्काउंट में आया है कि नहीं। ये मैंने फुल पैसों में ही बाय किया है। तो ये 2300 में है। शर्ट और ट्राउज़र है, तो मुझे ट्राउज़र कैम्ब्रिक का है। मैंने ना कभी प्रिंटेड ट्राउज़र नहीं पहने, तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं इसको ना ही स्टिच कराऊँ। तो मगर ना वैसे इस सूट की ग्रेस ना अपने ट्राउज़र के साथ ही है। मैंने फिर भी स्टिच करा लिया कि ब्लैक तो मेरे पास काफ़ी हैं, अगर ना अच्छा लगा तो फिर मैं ले लूँगी। मगर यकीन करें भई, जिस सूट के साथ ये जो ट्राउज़र है ना, इसकी ग्रेस इसी सूट के साथ बनी है। ये भी टेलर ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सिया है, बहुत अच्छा सिया है। मैं कहती बड़ा शुक्र होता है कि कोई टेलर कपड़े ख़राब ना करे, वरना हम क्या कर सकते हैं, चुप करके आगे कह देते हैं ये हो गया, वो हो गया। मगर इसने इतने अच्छे सिए हैं कि बहुत ही अच्छे इसने मेरे कपड़े सिए हैं। तो ये वाला सूट भी इसने बहुत अच्छा सिया है। तो आप लोगों ने अब ये भी देखा है, ग्रे भी देखा है, पिंक भी देखा है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन-सा मेरा सूट अच्छा लगा है, और फिर शेयर करना है, और मुझे सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, और अपनी दुआओं में याद रखना है। प्लीज़ अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट भी किया करें, और सब्सक्राइब भी करें ना मेरा भी, ताकि आगे चैनल ग्रो हो और मेरी भी कोई मोटिवेशन मुझे मिले। तो इसलिए आप देखें, मेरे ड्रेस डिज़ाइन अगर पसंद आया है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा कौन-सा सूट अच्छा लगा है, ये शॉकिंग पिंक, ग्रे या पिंक। और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।